अपना जो वीडियो है वो 4th चैप्टर का कल हमने डाला था, वो इंट्रोडक्शन का वीडियो था, क्योंकि 4th चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रिक कैपेसिटर पर आधारित है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर पर बेस्ड है। क्योंकि अभी हम इलेक्ट्रिक कैपेसिटर पर आए नहीं हैं, कल हमने जो चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर के बारे में वो हमने पढ़ा था, कल के विषय में जो हमने पढ़ा था वो कुछ ऐसा था कि हमने देखा था कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, और कंडक्टर और इंसुलेटर किसके बेस पे डिसाइड किए जाते हैं। तो कल हमने ये देखा था कि जो चार्ज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है फ्री चार्ज और एक होता है बाउंडेड चार्ज। फ्री चार्ज का मतलब होता है मुक्त आवेश, बाउंडेड चार्ज का मतलब होता है बद्ध आवेश। उसके आधार पर हमने मेटल को दो भागों में बांट दिया था, एक तो होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर, चालक और अचालक। अब हम एक मेटल की एक और प्रॉपर्टी आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बच्चों डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस एंड पोलराइजेशन। डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का मतलब होता है परावैद्युत पदार्थ, इसको हिंदी में कहते हैं परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ, तथा पोलराइजेशन को कहते हैं ध्रुवण। अब ये स्टडी जो है वो आज हमें करनी है कि परावैद्युत पदार्थ और ध्रुवण क्या होता है। ध्यान देना बच्चों, डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो होते हैं वो मटेरियल होते हैं जो होते हैं इंसुलेटर है, अर्थात जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होती है, जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होती है। द मेटल व्हिच आर शोज बिहेव लाइक इंसुलेटर, वो किस प्रकार का बिहेव शो करते हैं, इंसुलेटर के टाइप का बिहेव शो करते हैं, अर्थात वो कुचालक होते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने लग जाते हैं, विद्युत प्रभाव दर्शाने लग जाते हैं। वे पदार्थ जो कुचालक के भांति व्यवहार करते हैं, परंतु उन्हें जैसे ही बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वो विद्युत व्यवहार प्रदर्शित करने लग जाते हैं। कौन से पदार्थ कहलाते हैं बच्चों? परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। दोबारा देखना, द मटेरियल which behave like insulator but where kept in external electric field they shows electric behavior। इसका मतलब जब उन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मान लिया कि आपके पास कोई मेटल है, इसका एक सैंपल एग्जांपल जो होता है वो होता है एबोनाइट। एबोनाइट होता है बच्चों, पता है हमें एबोनाइट होता है। मान लिया कि आपके पास एबोनाइट का कोई मेटल है, आपने एबोनाइट के मेटल को अगर आप उसको विदाउट एक्सटर्नल फील्ड देखोगे तो आप देखोगे कि वो किसके भांति व्यवहार करेगा, इंसुलेटर, कुचालक के भांति व्यवहार करेगा। अर्थात इसके अंदर जितने भी आवेश होंगे वो क्या होंगे, बद्ध होंगे, बाउंडेड होंगे। लेकिन जैसे ही आप उसे क्या रखोगे, एक्सटर्नल फील्ड, जैसे मान लिया कि वहां कोई विद्युत क्षेत्र है और आपने उसको ले जाके कहां रख दिया, उस विद्युत क्षेत्र में रख दिया, तो आप देखोगे कि वो विद्युत व्यवहार प्रदर्शित करने लग जाएगा। इस व्यवहार को या इस प्रकार के पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, परावैद्युत पदार्थ बोलते हैं। आगे बात समझ में, दोबारा एक बार डेफिनेशन बोल देता हूं, वे पदार्थ जो सामान्यतः कुचालकों के भांति व्यवहार करते हैं, परंतु इन्हें जैसे ही बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युत व्यवहार प्रदर्शित करने लग जाते हैं। कौन से पदार्थ कहलाते हैं बच्चों? डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस या परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब परावैद्युत पदार्थ होते कितने प्रकार के हैं? परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं बच्चों। एक तो होते हैं पोलर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, एक तो होता है पोलर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस और एक होता है नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और इसको हिंदी में बोलते हैं अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अब बच्चों ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, ये भी हमें स्टडी करना है। ध्यान देना, हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो होते हैं वो मटेरियल होते हैं जो इंसुलेटर के समान बिहेव करते हैं, परंतु उन्हें जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है वो इलेक्ट्रिक बिहेव शो करने लग जाते हैं। वो कौन से होते हैं? डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अब बात ये आती है कि डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में पोलर और नॉन पोलर का क्या मतलब हुआ। देखना बच्चों, हमें पता है कि कोई भी मेटल होता है, इसमें दो प्रकार के चार्ज पाए जाते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ये दो प्रकार के चार्ज पाए जाएंगे, आपको पता है। अब पॉजिटिव भी अलग अलग संख्या में होंगे और नेगेटिव भी अलग संख्या में होंगी। यदि वो आयन है तो पॉजिटिव और नेगेटिव की संख्या अलग होगी, और यदि वो स्थायी एटम है तथा स्टेबल एटम है तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों की संख्या या चार्ज की संख्या बराबर होगी। लेकिन पॉजिटिव में भी एक सेंटर होगा जिसको हम बोलेंगे पॉजिटिव सेंटर, और एक नेगेटिव चार्ज का सेंटर होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव सेंटर। ध्यान देना, एक तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर होगा जिसको हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर, और एक नेगेटिव चार्ज का सेंटर होगा जिसको हम बोलेंगे नेगेटिव चार्ज का सेंटर।
अब ये किस प्रकार से इनसे रिलेट होते हैं, डेफिनेशन सुनना। पोलर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं वो परावैद्युत पदार्थ होते हैं। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कौन से होते हैं बच्चों, ये मैं मिटा रहा हूं उसके ऊपर क्योंकि आपको मैंने डेफिनेशन बता दी डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की। अब मैं आपके सामने पोलर और नॉन पोलर पढ़ाने जा रहा हूं। देखना पोलर और नॉन पोलर क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं अपन पोलर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने चलता है पोलर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। पोलर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, वे परावैद्युत पदार्थ दोज डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इन विच, जिनके अंदर दोज डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर सेपरेटेड, दोनों अलग अलग होते हैं। नॉट को सेंटर्ड, दोनों से एक ही जगह पर नहीं होते हैं। दोनों क्या होते हैं बच्चों, अलग अलग होते हैं, एक जगह पर नहीं होते हैं। डेफिनेशन लिख रहा हूं, देखना ध्यान से। दोज डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर नॉट co-centered but separated। नॉट co-centered but separated। ध्यान से देखना है डेफिनेशन को। डेफिनेशन हमें क्या कर रही है, दोज डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, वो परावैद्युत पदार्थ इन विच, जिनके अंदर सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के जो सेंटर होते हैं वो आर नॉट को-सेंटर्ड, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते हैं, बट सेपरेटेड, दोनों अलग अलग किए हुए होते हैं। वो क्या कहलाते हैं, पोलर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। सिंपल एग्जांपल देखना बच्चों, HCl, H2O, ये जो होते हैं वो पोलर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं। अब बात क्या आती है कि पोलर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में आपने देखा कि इनमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर अलग अलग होता है। जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर अलग अलग होता है, इसका मतलब क्या होता है कि वो एक डाइपोल के भांति व्यवहार करते हैं। देखना बच्चों, डाइपोल क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग होना डाइपोल तो होता है, ये एक डाइपोल ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रकार के सब्सटेंस में डाइपोल की संख्या बहुत ज्यादा होगी। इस प्रकार के सब्सटेंस में डाइपोल की संख्या बहुत ज्यादा होगी, अर्थात डाइपोल के नंबर इसमें असंख्य डाइपोल उपस्थित होंगे। लेकिन आप ये देखोगे कि वो डाइपोल इसमें प्रेजेंट तो होंगे, लेकिन उन डाइपोल की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होगी कि वो एक दूसरे के डाइपोल मूवमेंट को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, एक दूसरे के डाइपोल मूवमेंट को कैंसिल कर देंगे। जैसे मान लिया कि आपके पास ये कोई एक वेक्टर है, ध्यान देना बच्चों, ये कोई एक वेक्टर है, इसमें ये आपके पास एक डाइपोल, ये एक डाइपोल, ये एक डाइपोल, ये ओके। अब एक डाइपोल कुछ इस तरह से है, एक डाइपोल कुछ इस तरह से है, अब एक डाइपोल कुछ इस तरह से है, एक डाइपोल कुछ इस तरह से। अब ये क्या करेंगे बच्चों, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को निरस्त कर देगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को निरस्त कर देगा। इसका मतलब ये सब एक दूसरे को मिल मिला के कैंसिल कर देते हैं। अर्थात जब हम टोटल डाइइलेक्ट्रिक मूवमेंट देखते हैं तो उस सब्सटेंस का डाइइलेक्ट्रिक मूवमेंट हमें कितना मिलता है, 0 मिलता है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के डाइइलेक्ट्रिक मूवमेंट को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ध्यान देना बच्चों, दोबारा बता रहा हूं आपको मैं कि वे डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, वे परावैद्युत पदार्थ जिनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते सेपरेट है। सेपरेट का मतलब वो एक डाइपोल बनाए हुए रहते हैं, लेकिन उन डाइपोल का खुद का सेल्फ डाइपोल मूवमेंट होता है, लेकिन नेट डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है नेट डाइपोल मूवमेंट? क्योंकि वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो इनका जो नेट डाइपोल मूवमेंट होता है, इनका जो नेट डाइपोल मूवमेंट होता है वो कितना होता है बच्चों, नेट डाइपोल मूवमेंट 0 होता है। इसका मतलब है वो किसके भांति व्यवहार करेंगे, तो चालकों के भांति व्यवहार करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनको विद्युत क्षेत्र में ले जाके रखेंगे। अब आप देखोगे इनको जैसे ही विद्युत क्षेत्र में ले जाके रखोगे, आप जैसे ही
रखोगे तो ये डाइपोल, आपको पता है फर्स्ट चैप्टर में हम करके आए कि डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है, बल आघूर्ण लगता है, जो उसको बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में ले जाने का प्रयास करता है। तो ये सभी डाइपोल क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करते हैं। और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाते हो तो ये जो जितने भी डाइपोल होते हैं इस मैटर के अंदर वो सारे उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। और जैसे ही सारे डाइपोल अलाइन हो जाते हैं इसका मतलब उसका एक नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। और जब डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है इसका मतलब विद्युत धारा प्रवाह में लग जाती है। अर्थात वो किस प्रकार का बिहेव शो करने लग जाएंगे, इलेक्ट्रिक बिहेवियर शो करने लग जाएंगे। तो ये कहानी होती है बच्चों पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की। दोबारा बोल देता हूं, those dielectric substance in which the center of positive and negative charges are not co-centered, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते हैं, but they are separated, but net dielectric moment या net dipole moment of those substance will be zero because of their arrangement, या अपन बोल सकते हैं irregular arrangement, अर्थात अनियमित व्यवस्था। अनियमित इनकी व्यवस्था होती है जिनके कारण इनका जो द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। और जब द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है तो इलेक्ट्रिक बिहेव शो नहीं करते हैं। और इलेक्ट्रिक बिहेव शो नहीं करते हैं इसका मतलब तो चालकों के भांति व्यवहार इनका होता है। लेकिन जैसे ही विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने का प्रयास करेंगे और अंततः विद्युत क्षेत्र सारे डाइपोल्स को अपनी दिशा में ले लेगा और एक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा और वो इलेक्ट्रिक बिहेव शो करने लग जाएगी। आगे बात समझ में। अब बात हम चलते हैं नॉन पोलर पे। पोलर का हमारा डिस्कशन खत्म होता है, अब हम चलते हैं जो नॉन पोलर पे। अब हम चलते हैं नॉन पोलर पे। नॉन पोलर को ध्यान से देखना क्या होता है बच्चों। पहले वाले में हमने ये कहा था कि सेंट्रल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर नॉट को-सेंटर नहीं होते हैं, बट इनमें को-सेंटर होते हैं, अर्थात एक ही जगह होते हैं। जिस जगह पर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होगा उसी जगह पर सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस होगा। इनका सिंपल एग्जांपल क्या होता है बच्चों, जो सेम एटम से बने होते हैं जैसे H2O2, ये जो होते हैं वो किनके एग्जांपल होते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के होते हैं। इनमें बच्चों क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, जितने पॉजिटिव चार्जेस का जो सेंटर होता है और नेगेटिव चार्जेस का जो सेंटर होता है वो दोनों एक ही जगह पे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किए हुए होते हैं, अध्यारोपित किए हुए होते हैं। और जब अध्यारोपित किए हुए होते हैं तो इनमें कोई डाइपोल नहीं होता है। और जब डाइपोल ही नहीं होगा, द्विध्रुव ही नहीं होगा तो द्विध्रुव आघूर्ण कहां से होगा। इनका मतलब इनका नेट डाइपोल मोमेंट कितना होता है बच्चों, शून्य होता है। अब हमें कैसा बिहेव शो कराना है, इलेक्ट्रिक बिहेव शो कराना है, तो हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज होगा उनके ऊपर फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है और नेगेटिव चार्ज जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे और दोनों जैसे ही अलग अलग हो जाएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, डाइपोल बन जाएगा। और डाइपोल बनने के साथ साथ डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा और डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होते ही हमारी समस्या सोल्व है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बिहेव शो करने लग जाते हैं। सिंपल सा मैटर है बच्चों, कोई ज्यादा कंफ्यूजिंग मैटर है नहीं। पोलर में क्या होता है, पोलर में सेंट्रो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस को सेंटर नहीं होते हैं, सेपरेट होते हैं, बट उनकी थर्मल एनर्जी के कारण उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो इरेगुलर होती है। बट नॉन पोलर में क्या होते हैं, वो पहले से एक दूसरे के ऊपर होते हैं, डाइपोल बने हुए नहीं होते हैं, डाइपोल बनाना पड़ता है। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जब अलग अलग होंगे तब एक डाइपोल बनेगा और तब उसका डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होगा। और डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होने के बाद हमें क्या दिखाने लगेगा, ये इलेक्ट्रिक बिहेव शो करने लगेगा। कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का चैप्टर थोड़ा सा खत्म होता है। अब एक डेफिनेशन है बच्चों, वो देखते हैं अपने। अब एक डेफिनेशन है वो मैं आपको लिख के बताता हूं, वो डेफिनेशन क्या है। वो डेफिनेशन आपको जरूर याद रखनी है। द इंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, द इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट in a
डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। देखना बच्चों, द क्या लिखा गया है, द इंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन ए डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड in the presence of external electric field is called polarization of dielectric substances। ओके, ध्यान देना बच्चों इस डेफिनेशन के ऊपर। मैंने आपको दो नाम लिखे थे, एक तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस और एक पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के बारे में आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन बात होती थी पोलराइजेशन की। पोलराइजेशन क्या होता है, ध्यान देना। था इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब उत्पन्न होना, प्रेरित होना, प्रेरण होना। प्रेरण बोलते हैं इंडक्शन को, मतलब अंदर प्रेरित होना। द इंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्या बन रहा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बन रहा था। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का प्रेरित होना इन ए डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, पराविद्युत पदार्थों में, इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। उन्हें जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा था तभी बना था उनमें, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर इज कॉल्ड पोलराइजेशन, उसी को क्या बोलते हैं, ध्रुवण बोलते हैं। अर्थात जब किसी पराविद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ध्रुवण बोलते हैं। आई बच्चों बात समझ में, क्या बोलते हैं, ध्रुवण बोलते हैं। यहां तक के वीडियो, आज का जो वीडियो है वो एक अलग मैटर का वीडियो है। ये मैटर जो है वो आपने अभी तक पढ़ा नहीं था, पता नहीं था आपको कि क्या होते हैं। ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो बिहेव तो करते हैं इंसुलेटर के भांति, बट इन्हें जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो वो किस प्रकार का शो करने लग जाते हैं, इलेक्ट्रिक बिहेव शो करने लग जाते हैं। इसका मतलब वो विद्युत व्यवहार प्रदर्शित करने लग जाते हैं। और वो जो विद्युत व्यवहार होता है बच्चों, वो किस प्रकार का व्यवहार होता है, कंडक्टर टाइप बिहेव होता है, अर्थात चालकों के भांति व्यवहार होता है। और हमने क्या बना दिया, चालक से चालक बना दिया। हालांकि पूर्णतः चालक नहीं बनते हैं, लेकिन हमने प्रयास किया चालक से चालक बनाने का। और जब ये चालक से चालक बना देंगे तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। पोलर में जो होते हैं वो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस आर नॉट को सेंटर्ड बट दे आर सेपरेटेड, वो सेपरेट होते हैं, अर्थात इनमें से इनमें पहले से ही डाइपोल प्रेजेंस होते हैं। परंतु उन डाइपोल का अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से होता है कि डाइपोल का अरेंजमेंट होने के कारण उनमें जो नेट डाइपोल मूवमेंट होता है वो जीरो हो जाता है। और जब हम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो वो सभी डाइपोल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं और हमें एक नेट डाइपोल मूवमेंट मिल जाता है। लेकिन नॉन पोलर में क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर एक जगह पर होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर हम उन्हें हिलाते हैं और उनका डाइपोल बनाते हैं। और डाइपोल बनाने के बाद उनमें क्या क्रिएट हो जाता है, डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाता है। और डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होते ही बच्चों क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक बिहेव शो करने लग जाएगा। और एक डेफिनेशन ध्यान देना है, डेफिनेशन के ऊपर, द इंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का प्रेरण किसी भी पराविद्युत पदार्थ में बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में क्या कहलाता है, ध्रुवण कहलाता है। छोटा सा वीडियो दोस्तों, छोटे वीडियो बना रहे हैं ताकि आप इन वीडियो को आसानी से देख सको, 2 से 3 बार देख सको और इनके साथ अपनी बुक का जो पार्ट है वो स्टडी कर सको। फिर भी आपकी कुछ कंफ्यूजन है तो बेटा जरूर पूछो, कमेंट में पूछो, फोन करके पूछो, व्हाट्सएप पे पूछो। ओके, थैंक यू।